फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो में एसएससी, एमटीएस और हवलदार के लिए जीके जीएस में सेलेक्टेड 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। चूँकि इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो का पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कितना है? 7 है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 14 यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। तो भारत के राष्ट्रीय गीत को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है सेब का शहर किस राज्य को कहा जाता है। तो सेब का शहर हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके मार्गदर्शन में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके मार्गदर्शन में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। तो चाणक्य के, यानी कि ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल, ठीक है, कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस देश ने सबसे पहले भारत की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी। तो भूटान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो नाइट्रोजन गैस लगभग 78% वायुमंडल में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई थी। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था 1959 में लागू हुआ था। सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था। तो राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सबसे बड़ा महाद्वीप आपको बताना है कि निम्नलिखित में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप है, यानी कि ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान का प्रस्तावना किससे प्रेरित है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था। तो 18 मई, ठीक है, 18 मई 1974 को किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत में हरित क्रांति के जनक आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है
भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? टिहरी बांध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यह कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कृत्रिम उपग्रह का उपयोग किसके लिए होता है? राइट आंसर आपको बताना है। कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग किसके लिए होता है? कृषि के लिए, या फिर अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए, या फिर संचार के लिए, या फिर उपयुक्त सभी के लिए। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रचार किस युद्ध के बाद किया? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? कलिंग युद्ध। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? तो गेहूं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत में गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? भारत में गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? एशियाई शेर के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? शक संवत पे आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? तो भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जल में पाए जाने पर उसे नीला कर देता है? तो राइट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जल में पाए जाने पर उसे नीला कर देता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? तांबा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है कौन सा ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? तो राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, यानी कि लीवर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है किस भारतीय राज्य को स्पाइस गार्डन कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? किस भारतीय राज्य को स्पाइस गार्डन कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? केरल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया था? तो 15 जून। ठीक है, 15 जून 2005 को पारित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सबसे पहले भारत में रेल सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो सबसे पहले भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब किया गया था? तो 16 अप्रैल 1853 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कौन सा स्थान कृष्णा नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? विजयवाड़ा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको बताना है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 8,848 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है
जलवायु परिवर्तन से किस गैस का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? जलवायु परिवर्तन से किस गैस का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस भारतीय राज्य को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? किस भारतीय राज्य को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? केरल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है कंप्यूटर में प्रयुक्त सीपीयू का पूरा नाम आपको बताना है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो पारा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पृथ्वी के किस भाग में जीवन पाया जाता है? तो पृथ्वी के किस भाग में जीवन पाया जाता है? तो जीव मंडल, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? तो श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस लिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मानव शरीर में रक्तचाप मापने वाला यंत्र आपको बताना है कि मानव शरीर में रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 48 नंबर का स्फिग्मोमाइनोमीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था एसएससी एमटीएस के लिए प्रीवियस जीके जीएस में सेलेक्टेड टॉप 50 प्रश्न जो कि इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस सीरीज आपको पसंद आ रहा है। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। और इससे पहले हमने जो एसएससी एमटीएस के लिए 6 सीरीज करा दिया है उसको भी एक बार जरूर देखिएगा। ये सारे सीरीज हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।